हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है नवाज शरीफ पाकिस्तान चीटेड अटल मोदी। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। जहां तक कोई और पॉपुलेशन है वहां पे लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट का बड़ा तगड़ा गठजोड़ है भारत में, देखिए। लेकिन जैसे ही मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसी भी देश में मुस्लिम होती है, सबसे पहले इस्लामिस्ट निपटाते हैं कम्युनिस्ट को। लाहौर में अटल जी आते हैं, साथ में आई थिंक उनके देवानंद साहब भी थे और एक दो और बड़े बड़े लोग थे। काफिला होगा पूरा, आई एम श्योर। प्रधानमंत्री चलता है भारत का तो अकेला तो चलेगा नहीं। आपने उनकी पीठ पे खंजर उतारा। आपकी हिम्मत कैसे होती है नवाज शरीफ कि आप अटल जी का नाम लें अपनी जबान से? तो ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि 500 मिलियन डॉलर के लिए 500 मिलियन डॉलर के लिए, 1 अरब डॉलर के लिए इनके प्रधानमंत्री और इनके आर्मी चीफ दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों के पैर पकड़ते हैं? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके पहले कि मैं आपको वीडियो की ओर ले जाऊं दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हमारी एक वेबसाइट है www.chanakyaforum.com और ये जो वेबसाइट है chanakyaforum.com, इसमें आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, इसमें आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, लेकिन जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो जनरल्स हैं आर्मी के, एडमिरल्स हैं नेवी के, जो एयरफोर्स के एयर मार्शल्स हैं, या फिर और भी सीनियर लोग एकेडमिया के या फिर थिंक टैंक्स के लोग, वो हमारे लिए आर्टिकल्स लिखते हैं। और ये आर्टिकल्स खासतौर से उन लोगों के लिए बड़े इंटरेस्टिंग होंगे जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फिर अगर आपको सिर्फ जियोपॉलिटिक्स पसंद है या नेशनल सिक्योरिटी पसंद है, उसके बारे में पढ़ना पसंद है, तो ये वेबसाइट आपके लिए। हमारे मोबाइल फोन ऐप्स भी हैं, आप iOS पे जा सकते हैं, एंड्रॉयड पे जा सकते हैं और हमारे ऐप को आप डाउनलोड करिए, बेहतरीन आर्टिकल्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। अच्छा, अब दोस्तों 3 स्टोरीज हैं मेरे पास, बस आज 3, और उन 3 स्टोरीज के चलते मैं आपको पूरा एक ये बताऊंगा कि क्या चल रहा है इस दुनिया में, खासतौर से पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान का दोगलापन, और कुछ लोगों का जो फिलिस्तीन के समर्थक अपने आप को बताते हैं उनका क्या दोगलापन है। ये जो वामपंथियों का और रेडिकल इस्लामिस्ट का जो गठजोड़ है ना, ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। दोनों ही बहुत ज्यादा बदमाश हैं। लेकिन एक आपने बात नोट करी है दोस्तों, रेडिकल इस्लामिस्ट और वामपंथियों का जो गठजोड़ है ना, वो बहुत खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि देश को नुकसान पहुंचाने तक वो खतरनाक है। लेकिन एक बात आपने नोट करी है दोस्तों, ये गठजोड़ कभी किसी इस्लामिक मुल्क में नहीं होता। आपने कभी देखा है किसी लेफ्टिस्ट को किसी इस्लामिक मुल्क में? आपने कभी देखा है? सोचिएगा। लेफ्टिस्ट को तो वैसे ही काफिर मानते हैं, क्योंकि लेफ्टिस्ट तो भगवान को मानते ही नहीं, अल्लाह को मानते ही नहीं, राइट? तो जहां तक कोई और पॉपुलेशन है वहां पे लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट का बड़ा तगड़ा गठजोड़ है भारत में। देखिए, टेलीविजन चैनल्स पे देखिए, आपको बहुत तगड़ा गठजोड़ दिखेगा इस्लामिस्ट का और लेफ्ट का। लेकिन जैसे ही मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसी भी देश में मुस्लिम होती है, सबसे पहले इस्लामिस्ट निपटाते हैं कम्युनिस्ट को। ठीक है दोस्तों, एनीवे, इसके ऊपर भी पूरी चर्चा होगी और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से क्या क्या चीजें हो रही हैं और ये दोनों कैसे मिलकर दुनिया भर में गंद मचा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं मेंडिंग रिलेशन विद अपसेट नेबर्स क्रूशल फॉर पाकिस्तान, सेज नवाज। नवाज कहता है कि जो आपके नेबर हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, आप उसके साथ आपको अपने रिलेशनशिप ठीक करने होंगे। ये कंट्री के पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग लाहौर में, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये हेड हैं, तो उन्होंने बोला कि हाउ कैन यू अचीव अ ग्लोबल स्टेटस व्हेन योर नेबर्स आर अपसेट विद यू और यू आर विद देम? वी हैव टू फिक्स आवर अफेयर्स विद इंडिया एंड अफगानिस्तान एज वेल एंड स्ट्रेंथन देम फर्दर विद ईरान एंड चाइना। अच्छा, ये बेसिकली भारत को नसीहत दे रहा है। ये जो करप्ट, मोटा करप्ट आदमी है ये नवाज शरीफ, ये भारत को नसीहत दे रहा है उल्टी। ये कह रहा है कि भाई आप ग्लोबल पावर कैसे अचीव कर सकते हैं जब आपकी नेबर्स के साथ नहीं बनती? हमारी सब नेबर्स के साथ बनती है, तुम्हें छोड़ के। हमारी किसके साथ नहीं बनती? श्रीलंका को हमने पैसे दे रखे हैं, ठीक है, नेपाल में हमारी इन्वेस्टमेंट है, बांग्लादेश में हमारी इन्वेस्टमेंट है, चाइना के साथ $125 अरब की ट्रेड है, ईरान में, जो कि हमारा नेबर नहीं है बाय द वे, हमारा नेबर नहीं है, अफगानिस्तान भी हमारा नेबर नहीं है, पर दोनों जगह हमारी अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और चाइना, मैं दोबारा मेंशन करता हूं ये बात, क्योंकि चाइना आप कहते हो ना शहद से मीठी और फलाना फलाना जो भी झूठ बोलते हो पाकिस्तानियों से,
क्योंकि यहीं जाहिल आपकी जो जो पूरी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी वो जाहिल है, जो आपको वोट देती है उनको खुद ही नहीं पता, तो वो भी खुश हो जाते हैं कि चाइनीज हमारे भाई हैं। कितनी ट्रेड करते हो चाइना के साथ, कितनी ट्रेड करते हो बताओ, कुछ तो बताओगे कि साहब इतना इतना हमारा लेन देन है चाइना के साथ। हमारा 125 अरब का लेन देन है, आपका पाकिस्तानी को कमेंट में लिखो, तब पता लगेगा तुम्हारा कितना लेन देन है चाइनीज के साथ। बहरहाल फिर उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग भी नहीं तरक्की कर सकते, तुम लोग तो वैसे भी तरक्की नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि नहीं हमें भी अपने दोस्तों के साथ ठीक करना पड़ेगा। यार एक बात बताओ, मैं थोड़ी सी बात समझाना चाहता हूं लोगों को ना आसानी से बात समझ में नहीं आती, फिर लोग ना दाएं बाएं आएं शाएं करते हैं। देखो, पाकिस्तान की चीन के साथ रिलेशनशिप खराब क्यों है? क्योंकि इन्होंने चीन का पैसा खा लिया। चीन ने 50 अरब डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इन्वेस्ट करे थे। पाकिस्तान के जर्नल, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तान के जजेस ने मिलकर उसका आधा पैसा खा गए। ये लोग 25 अरब डॉलर इन्होंने गायब कर दिए हैं, राइट? अब आप पूछेंगे मेजर साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो मेजर साहब को नहीं पता कैसे कर सकते हैं, ये तो चोरी बताएगा उसने चोरी कैसे करी है। लेकिन मेरा यह सवाल यह है कि भाई साहब, जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है तो ऐसा किस तरीके से हो सकता है कि 500 मिलियन डॉलर के लिए, 500 मिलियन डॉलर के लिए, 1 अरब डॉलर के लिए इनके प्रधानमंत्री और इनके आर्मी चीफ दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों के पैर पकड़ते हैं, आईएमएफ के चीफ के पैर पकड़ते हैं, वर्ल्ड बैंक के चीफ के पैर पकड़ते हैं? ऐसा क्यों है यार? 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कम होती है? कम होती है 50 अरब डॉलर की? हुई ना तुम्हारे पास 50 अरब डॉलर की, चीन कहता है हमने 50 अरब डॉलर डाले। कहां गए वो 50 अरब, ये बताओ? वो कहीं दिखेंगे? कुछ तो होगा 50 अरब, कोई 50 अरब कोई 50 रुपए तो नहीं है यार जो गायब हो सकते हैं कि यार जेब से गिर गए। भाई साहब कहीं बाजार में जा रहा था, कहीं सड़क पे गिर गए जेब से, मुझे ध्यान नहीं है, मुझे नहीं पता कहां पे गिरा दिया मैंने। 50 अरब डॉलर चाइनीज ने लगाए पाकिस्तान में। चाइनीज कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं 50 अरब लग गए। ओ भाई 50 अरब का हुआ क्या? कुछ तो हमें भी समझा दो। पाकिस्तानी तो खैर उनका तो दिमाग सही चल चुके हैं पाकिस्तानी, मुझे लगता है इनको तो अब अकल ही नहीं आ रही ना। उनको बस जिहाद कर दो, फसाद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, काफिरों का गला काट देंगे, बस यही चीज है। इसके अलावा पाकिस्तानियों को कुछ समझ नहीं है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो बाकी कुछ समझदार पाकिस्तानी रह गए पाकिस्तान में, वो पैसा गया कहां यार? दिखाओ ना। सब 50 अरब डॉलर में ये बनाया, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी नौकरियां बनी है, इतने नए बिजनेसेस हमारे खुले हैं, हमारे देश का जो फॉरेन डेट है उतना कम हुआ है, डोमेस्टिक डेट इतना कम हुआ है, गवर्नमेंट का डेट इतना हुआ है, सर्कुलर डेट इतना हमारा खत्म हुआ है, ये हमें 4-5 फायदे हुए हैं। 50 अरब डॉलर कोई कम होते हैं? कहां गए 50 अरब डॉलर, बताओ जरा। अच्छा एनीवे, ये नवाज शरीफ फिर कहता है कि वी हैव टू फिक्स आवर अफेयर्स विद इंडिया एंड अफगानिस्तान एज वेल एंड स्ट्रेंथन देम फर्दर विद ईरान एंड चाइना। चाइना को तुमने चूना लगा दिया, मैंने जैसे बताया था। ईरान तुम्हारे ऊपर केस करने वाला है, नवाज शरीफ, तुम्हारे यानी कि पाकिस्तान के ऊपर। तुमने अगर वो पाइपलाइन नहीं बनाई, 18 अरब डॉलर का केस करने वाला है ईरान तुम्हारे ऊपर। अब तुम उनको ये बोल दो, देखो ये हो सकता है कि ईरान ना करे क्योंकि ये पैर में गिर जाएंगे वहां पे जाके यार, ईरानी कंफ्यूज हो जाएंगे, पाकिस्तानी जाके पैरों में गिड़गिड़ा जाएंगे, पगड़ी रख देंगे उनके पैरों में कि भाई साहब नहीं दे सकते पैसा, सॉरी, मत करो यार, मत करो मत करो। पाकिस्तानी उनके पैरों में गिर जाएंगे, आप देख लेना। मैं 100% आपसे कह रहा हूं, पाकिस्तानी उनके कदमों में गिड़गिड़ाएंगे, बोलेंगे भाईजान गड़बड़ हो गई, बचाओ, असली भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान। इनका यही डायलॉग है। इसके अलावा पाकिस्तानियों को कुछ नहीं। इनको पाइपलाइन बनानी थी, ईरान ने बना दी बॉर्डर तक, इन्होंने बनाई नहीं, ठीक है? इन्होंने नहीं बनाई क्योंकि इनको डर लग रहा था। अब इनको अभी भी डर लग रहा है क्योंकि इनको अमेरिका से पैसा चाहिए। ईरान के साथ और बेहतर बनाएंगे। लोगों की जेबें काटना कम करो यार, बंद कर दो, रादर कम क्या करो। मैं कोई और होता तो मैं कहता जेबें काटना बंद कर दो। तुमसे तो यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, हाथ जोड़ के पाकिस्तानियों से विनती यही कर सकता हूं कि कम काटा करो जेब, इतनी मत काटा करो। वो भी जिनको ब्रदर इस्लामी मुल्क कहते हो उनकी तो जेब मत काटा करो यार। मुसलमान होके मुसलमान की जेब। अच्छा जी, ये कह रहा है कि पार्टी के 2 टेन्योर थे, 2 इंडियन प्राइम मिनिस्टर, अटल बिहारी वाजपेयी 99 में और नरेंद्र मोदी 2015 में पाकिस्तान आए थे। कोई उनके पहले आया था? कह रहा नहीं आया। फिर ये बोला कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सबोटाज करा, और ये कह रहे हैं कि सिर्फ बातचीत होती है, यहां काम वाम नहीं होता।
अबाउट मेकिंग यूज ऑफ कंट्रीज कोल रिसोर्सेज, जो पाकिस्तान के पास कोयले की खाने हैं, जो पाकिस्तानी कहते हैं पता नहीं कहां पे खाने हैं। और ये जब ये प्रधानमंत्री था, इसने क्यों नहीं वो खानों से कोयला निकलवाया और ये अमीर तरीन देश बन गया। मुझे नहीं पता कौन सी खाने हैं इनके पास, होंगी कुछ पाकिस्तानियों के पास, या हर पाकिस्तानी से मिलो तो कहता है कि हमारे पास ये खाने हैं, वो खाने हैं, वो खाने हैं, ये खाने हैं, कोयले की खान, इसकी खान, उसकी पता नहीं किसकी खान है इनके पास। एनीवे फॉरगेट इट। तो ये जो नवाज शरीफ बार बार कह रहा है कि इनसे दोस्ती करनी चाहिए, यार आप ये तो सोचो कि क्या भारत आपसे दोस्ती करना चाहता है? आपने अटल बिहारी वाजपेयी, आपने अटल जी का नाम लिया, ठीक है, आपने अटल जी को धोखा दे दिया। आप प्रधानमंत्री थे, अटल जी आए, अच्छे दिल से आए, साफ दिल से आए, मीनार पाकिस्तान, ठीक है, मीनार पाकिस्तान लाहौर में अटल जी आते हैं, साथ में आई थिंक उनके देवानंद साहब भी थे और एक दो और बड़े बड़े लोग थे, काफिला होगा पूरा, आई एम श्योर। प्रधानमंत्री चलता है भारत का तो अकेला तो चलेगा नहीं। आपने उनकी पीठ पे खंजर उतारा। आपकी हिम्मत कैसे होती है नवाज शरीफ कि आप अटल जी का नाम लें अपनी जबान से? आपकी हिम्मत कैसे हुई इस वक्त? आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम अपनी गंदी जबान से लिया, आपने उस आदमी के पीठ पे खंजर उतारा। वो बंदा आरएसएस का, राइट, भारत का प्रधानमंत्री, आरएसएस के बैकग्राउंड का, उसने सबको बोला नहीं यार लड़ाई वड़ाई बहुत हो गई, पाकिस्तान के साथ दोस्ती होनी चाहिए। अपनी जितनी भी पॉलिटिकल कैपिटल थी दांव पे लगा के अटल बिहारी वाजपेयी जी मीनार पाकिस्तान आते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों की बड़ी शिकायत थी कि आपने हमें कभी तस्लीम नहीं करा, आपने कभी तस्लीम नहीं करा। उन्होंने बोला ठीक है, फिर मैं इस्लामाबाद नहीं आऊंगा, मैं मीनार पाकिस्तान जाऊंगा डायरेक्टली लाहौर। वो आए मीनार पाकिस्तान, जब वो गए तो जमातुल इस्लामी वालों ने पूरा गुलाब जल से पूरा मीनार पाकिस्तान धोया कि एक काफिर आया था, गंदा हो गया ये, राइट। जमात इस्लामी वालों ने धोया था पूरा मीनार पाकिस्तान। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं यार, ये नवाज शरीफ ये किस मुंह से बोलते हैं कि मोदी जी आए थे 2015 में? मोदी जी ने भरोसा करा आप पे, अपनी इनॉग्रेशन पे आपको बुलाया था 2014 में। 2015 में आपके घर में किसी लड़की की शादी थी तो बोला कि ठीक है बिटिया का ब्याह है, कोई बात नहीं मैं आऊंगा। मोदी जी आए, आपने मोदी जी को क्या सिला दिया? क्या सिला दिया आपने मोदी जी को? आपने पुलवामा करवा दिया, ठीक है, आपने उड़ी करवा दिया, आपने ये सब एक्शन करवा दिए, ठीक है, आपने मेरी मुराद पाकिस्तान में, आपने ये सारे एक्शन करवा दिए। उसके बाद पूरे रिश्ते खराब हुए। मोदी जी किससे थे? स्वयंसेवक संघ से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। तो जिन दो लीडर्स का आपने नाम लिया दोनों आरएसएस के हैं, और दोनों ने बोला था कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए। लेकिन उनको क्या पता था कि सांप को जितना दूध पिलाओ सांप डसेगा, उसकी फितरत में है डसना यार, सांप डसेगा। सांप गिलहरी थोड़ना है, सांप खरगोश थोड़ना है, सांप तो फिर सांप है। और अब मोदी जी को पता लग गया, आप दोस्ती वोस्ती भूल जाओ भारत के साथ, आप पिटोगे बेटा, पिटोगे। कुछ करने की कोशिश करी तो पहले बेइज्जती होगी, फिर मार पड़ेगी, और पूरी 25 करोड़ की बेइज्जती होगी और 25 करोड़ को मार पड़ेगी। देख लेना, बहुत तुमसे दोस्ती यारी सब कुछ करके निभा के देख लिया, हमें पता लगा कि कुत्ते की पूंछ 12 साल नली में रही थी और टेढ़ी की टेढ़ी निकली बाहर, और ये इंडिया कन्विंस हो गया है। और इन लोगों ने दोस्ती करने की कोशिश करी। मैंने फिर बोला, जिस आरएसएस को तुम लोग गाली देते हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, कि बुरी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर कहते हो कि जो बीजेपी है वो बुरी पार्टी है, पाकिस्तान के खिलाफ है, ये दोनों बीजेपी के भी थे प्रधानमंत्री और आरएसएस के भी थे, राइट। और उन्होंने पूरी कोशिश करी। कोई और प्रधानमंत्री भारत का जाता पाकिस्तान, उससे नहीं पूछा जाता, लेकिन आरएसएस का जो है बंदा, जो बीजेपी का है, वो जब पाकिस्तान जाता तो अपनी पूरी पॉलिटिकल कैपिटल दांव पर लगा कर जाता है वो, क्योंकि उसके लोग उससे पूछते हैं कि यार जिंदगी भर हमने ये बोला कि पाकिस्तान दुश्मन है और यहां पे तुम दोस्ती की बात कर रहे हो। वो पूरा विश्वास के साथ कि नहीं मुझे पाकिस्तान के साथ दोस्ती करनी है, मुझे रिश्ते अच्छे करने हैं, पड़ोसी मुल्क है। तुमने अटल जी को भी धोखा दिया, तुमने मोदी जी को भी धोखा दिया, अब तुम्हें मार पड़ने का टाइम है। तो ये सब लेक्चर वेक्चर देना बंद करो। और जहां तक पठानों की बात है, पठान तुम्हें ना घसीटेंगे ज्यादा, मारेंगे कम। देख लेना, जो तुम कह रहे हो अफगानिस्तान से दोस्ती होनी चाहिए, तुमने उनको भी धोखा दिया है। कोई ऐसा बचा नहीं है जिसको पाकिस्तान ने धोखा नहीं दिया। अच्छा, दूसरी चीज है, पाकिस्तान से खबर आई है दोस्तों की, पंजाब का जो मिनिस्टर है एक, इसका नाम है इब्राहिम हसन मुराद, पंजाब का मवेशियों का भी मंत्री है पाकिस्तान में, लाइफ स्टॉक मिनिस्टर। वो कहता है कि फूड इंस्पेक्टर शुड बी ट्रेन्ड ऑन हाउ टू क्रैक डाउन ऑन हराम प्रोडक्ट्स इन द मार्केट एंड इंक्रीज यूज ऑफ हलाल वंस। ये चाहता है, ये जो बेवकूफ आदमी है, पंजाब का लाइफ स्टॉक मिनिस्टर इब्राहिम हसन मुराद, ये कहता है कि हराम प्रोडक्ट्स भी वहां पे हलाल नहीं है। क्यों भाई, तुम्हें क्या मतलब है? तुम पूछो उससे, जिसको हलाल खाना है वो हलाल खाए, जिसको हराम खाना है हराम खाए, ये झटका वटका जो भी तुम्हारे वर्ड्स हैं वो खाए। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें दिक्कत क्या है?
मैं बताता हूं तुम्हें क्या दिक्कत है। तुम्हारी चलनी चाहिए, तुम्हारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई और सांस ना ले तुमसे बिना पूछे, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। इंडिया में आए थे, तुम्हें बीफ नहीं मिल रही थी, तो तुमने बोला कि जी हम तो मैच इसलिए हार गए क्योंकि हम प्रोटीन नहीं खा पाए, हमें बीफ नहीं मिली। बहुत तुम्हारे लोगों ने नाटक करा, पाकिस्तान में बड़ा नाटक हुआ, बीफ नहीं मिली, बीफ नहीं मिली, बीफ नहीं मिली। अब एक बात बताओ, हमारी मान्यता यह है कि बीफ नहीं खाई जाएगी, ये हमारी मान्यता है, ठीक है। नहीं मिली। अगर तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो भारत को कि भारत में बीफ नहीं मिलती, इसका मतलब तुम तो बहुत लिबरल हो यार, बहुत दरिया दिल हो। तो फिर तुम पाकिस्तान में क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो यार जो हलाल नहीं है? जिसको नॉन हलाल खाना है उसको खाने दो, तुम हलाल खाओ, तुम्हें किसने मना करा है? लेकिन नहीं, ये मैं बताता हूं, पाकिस्तानियों में खास आदत है। मैं आप किसी भी पढ़े लिखे से पढ़े लिखा पाकिस्तानियों को पकड़ना दोस्तों और उससे पूछना, उसको भारत की सेक्युलरिज्म की बड़ी फिक्र है। हर एक पाकिस्तानी को कि भारत अब वो सेक्युलर मुल्क नहीं रहा। खुद का नहीं देखते, खुद के गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया, मौलवियों को, मुल्लाओं को, मौलानाओं का राज करवा दिया वहां पे, ठीक है, फौजी जर्नलों का राज करवा दिया। दूसरा देश, ये खास एक मैं बता रहा हूं, कोई ऐसी मुस्लिम कंट्री आप बता दीजिए दुनिया में, राइट, जो कि डेमोक्रेसी हो। बहुत कम आपको मिलेंगे, बहुत कम डेमोक्रेसी मिलेंगी। पाकिस्तान अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। 4-4 बार मिलिट्री रूल हो रखे हैं, बांग्लादेश में भी मिलिट्री रूल हो रखे हैं, तुर्की में भी हो रखे हैं। कैसी डेमोक्रेसी है जहां पे मिलिट्री टेक ओवर कर जाती है? डेमोक्रेसी का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि इलेक्शन आप करवाते हो नहीं करवाते। प्योर डेमोक्रेसी आपको 57 इस्लामिक मुल्कों में हार्डली मिलेगी, कहीं पे हार्डली आपको कहीं डेमोक्रेसी मिलेगी। मैंने तो, मुझे तो नहीं पता एक का, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिखिए कि साहब वो है जहां पे प्योर डेमोक्रेसी है। एक का बता दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 57 की 57 जो है उसमें प्योर डेमोक्रेसी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका एनालिसिस क्या है? 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 57। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ यह है कि दूसरों के मुल्कों में सेक्युलरिज्म चाहिए, दूसरों के मुल्कों में यह चाहिए कि सारे धर्म एक जैसे, लेकिन खुद के मुल्क में नहीं, खुद के मुल्क में नहीं। यही पाकिस्तानी इंडिया को भी कहते हैं, यार इंडिया वो सेक्युलर वाला इंडिया नहीं रहा यार। जब कांग्रेस के टाइम का इंडिया था ना, वो सेक्युलर इंडिया नहीं रहा। क्यों? तुम्हें क्या लेना देना यार कि सेक्युलर रहा नहीं रहा? सेक्युलरिज्म तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, तो जाहिर सी बात है मुल्क सेक्युलर होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो। और तुम्हारे जैसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है फटीचर जैसे पाकिस्तान का है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी फौजी जनरल ने आज तक ये नहीं करा कि कॉन्स्टिट्यूशन को डस्टबिन में डालो। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता भारत में। तुम्हारे यहाँ तो 4 बार डस्टबिन में जा चुका है वो। और तुम्हारे यहाँ फौजी जनरल क्या, तुम्हारे जो सिविलियन है वो डाल देते हैं डस्टबिन में। तुम हमें किस चीज की स्टोरी सुना रहे हो यार? हलाल होना चाहिए यार। इनको ये कि हमारा सब ठीक ठाक हो जाए हमारी तरफ से, और दूसरा भी हमारी तरफ से हो जाए बिल्कुल ठीक ठाक, जो हमें लगता है। इंडिया में इनको बीफ खानी है, भारत में आके इनको बीफ खानी है, वरना कमजोरी आ जाती है इनको, ठीक है जी। अब ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो बीफ मिलती है। अब तुम देखना कितने तुम कमाल करते हो ऑस्ट्रेलिया में, अभी ये भी देख लेते हैं। पता नहीं यार, हम पता नहीं क्या, हमारी भी किस्मत थोड़ी सी खराब है यार भारतवासियों की ना, कि हमारे ये ऊपर वाले पाकिस्तान और चाइना, हमें 2 ऐसे नेबर मिले हैं चोरो चक्के टाइप के, बिल्कुल चोरो चक्के, बिल्कुल। हाँ गाइस, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी वीडियो थी, लेकिन ये है कि अब नवाज शरीफ थोड़ा सा ना, अब उन्हों को एक प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा एक किसी ना किसी तरह, तो वो थोड़ा वर्ल्ड लेवल पर थोड़ा फेमस होना चाहते हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट दे कर के लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा ना एक काफ़ी बड़ा लीडर हूँ, और अपने जो रिलेशनशिप है, मतलब जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ हैं, वो अच्छे रखना जानता हूँ, और इन चीज़ों में थोड़ा सा ना वो अब इंटरेस्ट लेने लग गया है। लेकिन बेचारे को ये नहीं पता कि पाकिस्तान को लूट कर सबसे पहले तो अपना लंदन उसने भरा हुआ है पैसों से, और अब आकर इधर पाकिस्तान को बेचारे जो रह गया थोड़ा बहुत, मतलब वो होता है ना थोड़ा बहुत आखिरी सांस जो होते हैं, अब वो इन्होंने खींचने हैं सब ने मिलकर किसी ना किसी तरह। इसीलिए अब उसको ना जल्दी से प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है, और होगा वही, चाहे एक भी वोट नहीं उसका। जो भी सर्वे करवाते हैं, जिधर भी जाते हैं, वोट एक भी नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगला हमारा है नवाज शरीफ। देख लो कि एक बोल उसको दे दिया गया है। इलेक्शन होने से पहले हम लोगों को पता है, ऐसा कोई देश ही नहीं हो सकता कि जिनको पता हो कि ये हमारा अगला प्राइम मिनिस्टर है, हमें पता है। लेकिन ये
कि अब उसने एक यहाँ पर बोल दिया कि नेबर के साथ एक ताल्लुकात होने चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इन्होंने जो काम किए हुए हैं पहले अटल जी के साथ या पीएम मोदी जी के साथ या जो इंडिया के साथ ये कर रहे हैं, तो फिर वो तो कभी भी नहीं अपने इनके साथ रिलेशन अब रखना चाहते, किसी के साथ नहीं। चाइना का इन्होंने भाई पैसा खाया हुआ है, उधर से उन्होंने ईरान से इन्होंने एक पाइपलाइन बनवा कर वो दरमियान में छोड़ दिया। इन्होंने बोला हमने बनानी नहीं यार, हमारे पास पैसा नहीं, या बोला नहीं अभी अमेरिका ने। ये चीज़ें हैं बाकी सही बात है कि नेबर की बात करें तो भाई ये एक बहुत अच्छा काम था, अगर करना चाहिए तो एक रिलेशन मतलब के बहाल करने चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन ये करेंगे नहीं क्योंकि इनकी मजबूरी है। अगर रिलेशन ठीक हो गया, लोगों का आना जाना हो गया, तो इनको कौन पूछेगा, इनको कौन मुंह लगाएगा कि आपके पास गौरी पड़ा है, आपके पास वो क्या क्या शहीन पड़ा हुआ है, वो उनको कौन पूछेगा, गजनी और मुस्लिम उम्मा इनको कौन बोलेगा कि आप मुस्लिम उम्मा है, आपके पास न्यूक्लियर मतलब क्या है कि इस्लामी मालूम में आपको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो ये चूरन भाई कभी भी नहीं काम होगा, चाहे जिधर एक नस्ल से दूसरी नस्ल आ जाए, क्योंकि हमारा भाई एक बाप है, वो है अमेरिका, ऊपर से हुक्म मिलता है, वो जो बोलता है इन्होंने करना होता है। चाहे जो नवाज शरीफ, ये इमरान खान, ये सब हुक्म के तिक्के हैं, इनको जब चाहे वो जिधर चाहे फेंक सकते हैं। अब ये जो भी कर लेना है, ये मतलब कि नहीं कर सकते ये चीज़ें जो अब नवाजा बोल रहा है कि मैं रिलेशन उससे बहाल करूँगा, लिहाजा मुझे एक आप मतलब कि वोट बेचारे को क्या देने हैं, उसकी मर्जी नहीं है, वो तो नवाज शरीफ आपने लंदन से अपनी मर्जी से नहीं आया ये वो क्या करेगा रिलेशन बहाल किसी से। ये बस इनको पीछे से भाई एक इस्टेब्लिशमेंट हुक्म देती है कि आप ऐसा करें, पता नहीं उनके पास कौन से प्लान होते हैं, क्या वो उन्होंने किताबें पढ़ी हुई है, ऐसी गोटी फेंकते हैं कि बंदा सोचो गुमान में भी नहीं होती। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि अभी थोड़ी सी जो हमारे ऑफिशियल्स हैं या थोड़े हाई लेवल के ऊपर है, वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो है ना वो इंडिया के साथ रिलेशन इन्होंने बेहतर करने ही करने हैं। क्योंकि अभी से जो माहौल बनाया जा रहा है ना, वो इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि पीछे से आर्डर है कि अब इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर करें। मैं आप या कोई भी इधर बैठ के जो है ना हम बहस करते रहें कि नहीं होंगे, वो नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, तो ये कोई पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे ना कि थोड़ा सा उसको हुकूमत खैर आधी तो उसको मिली हुई है, लेकिन ये कि जस्ट अनाउंसमेंट होनी है, वो एक इन्होंने फर्जी वोटिंग करवा कर वो कि इन्होंने ओके करके उसको, तो उसके बाद ये चीज़ें आगे चल पड़नी है। क्योंकि अगला जो टारगेट है ना वो यही है कि जो पहले इन्होंने हमें जो मतलब एक इसराइल हमारा जो है ना वो मतलब दुश्मन है या वो चीज़ें इन्होंने निकालनी है। उसके बाद इंडिया के साथ रिलेशन इसलिए बेहतर करने हैं क्योंकि अब अरब ममालिक जो है ना वो थोड़ा सा पैसों की तरफ आ नहीं रहा है। वो कहते हैं कि भाई अपने पाँव पे खड़ा हो, थोड़ा बहुत फुली तो नहीं है खड़े होंगे, लेकिन ये कि इतना खड़े होंगे कि मतलब अपना सिस्टम थोड़ा बहुत चला सकेंगे वेंटिलेटर के तहत है। तो आगे यही इनका प्लान है कि हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें। वो एक आस्ता आस्ता होंगे, मतलब हो सकता है कि पहले 5-6 माह में थोड़ा बहुत उसके ऊपर वर्किंग हो जो कि हमें नज़र भी आएगी। क्योंकि ये एक आम सी बात नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले एक ऑफिशियल में बैठना हुआ, वो उनका इनके साथ तल्लक भी है थोड़ा सा, तो वो ये कह रहे थे कि अगला प्लान ये है सबका। तो आप देख लेना कि ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, जो कि मतलब एक हम भी चाहते हैं कि ये थोड़ा सा सीन बेहतर हो। आगे अवाम है, अवाम को ठीक है थोड़ी सी होती है मंशा, लेकिन ये कि इन्होंने एक सीन ही ऐसा बनाना है जिससे हर किसी ने कहना है कि चलो ठीक है ओके कोई नहीं थोड़ा बहुत चलता। क्योंकि ये इन्होंने थोड़ा सा टच अपनी जो क्रिकेट टीम है ना वहाँ पे भेज के लिया है कि वहाँ पे लोगों का कैसा रवैया होगा अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ पे जाता है या कोई एक मतलब ऑफिशियली वहाँ पे लोग जाते हैं, तो वहाँ के लोग किस तरह उनको ट्रीट करते हैं। तो उनको रिस्पॉन्स वहाँ पे बेहतर मिल गया, जिस वजह से नेक्स्ट प्लान यही है कि इंडिया के साथ रिलेशन, जिसलिए हाँ अफ़गानिस्तान के साथ बेहतर नहीं होंगे, अफ़गानिस्तान के साथ हमारा वो वैर चलेगा, जिस वजह से हमें थोड़ा बहुत जो डॉलर शॉलर जो है ना वो मिलेंगे, लिहाजा जो है ना। लेकिन चाइना भी थोड़ा बैक फुट पे जाएगा और इंडिया और इसराइल थोड़ा सा इनकी प्रेफरेंस के ऊपर है। और हम तो चाहते हैं कि यार ये चीज़ें जो दुश्मनी वगैरह जो है ना वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आगे जो दौर है ना वो भाई इकनॉमिकली अपने आप को मजबूत करने का है, तो लिहाजा दूर जाने के बजाय इनके पास ऑप्शन सिर्फ इंडिया ही रह गया। तो लिहाजा आपके जो मुल्ला हज़रात हैं वो मानेंगे इस चीज़ पर? मुल्ला हज़रात आपके सामने उन्होंने बुला के उनको छितर मारना उन्होंने, यहाँ पे कौन क्या कर सकता। आपके सामने एक टाइम था, एक आप 5-6 महीने पहले चले जाएं, मई से पहले चले जाएं,
तो इमरान का एक डंडोरा था, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। आपके सामने 24 घंटे ऑपरेशन चला था, उसको किसी ने आके हाथ नहीं लगाया था। तो एक पूरी फिजा बन गई थी कि ये बहुत बड़ा मजबूत है। आज उसका कोई नाम भी नहीं लेता, उसका झंडा नहीं कोई निकाल सकता यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। तो इस तक साइयों ने जो है ना वो तुन दी हुई है हर चीज़, लिहाजा उनके आगे कोई चीज़ नहीं टिकती। और अभी ये उन्होंने फाइनल कर लिया कि हमने इस चीज़ को चलाना, क्योंकि जो उन्होंने खाना था खा लिया, अब पीछे है कुछ नहीं। हाँ, एक दफ़ा इतना इकट्ठा करेंगे फिर एकदम खाएंगे, ये हो सकता है। लिहाजा जो है ना वो चीज़ें अब इसी तरफ जानी है। हम जो मर्जी कहते रहें, इन्होंने अब करना ही करना, क्योंकि नवाज शरीफ को लाया ही इसलिए गया क्योंकि जितने उसके रिलेशन इंडिया में बेहतर है। हाँ, पहले जो कुछ भी हुआ है, जब भी अटल जी आए हैं उससे पहले जो है ना बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं, लेकिन उसमें इनका कोई कसूर नहीं था बेचारों का। बाद में जो एक्शन हुए हैं, ये तो एक काठपुतली है, इनको उन्होंने रखा हुआ, क्योंकि एक जमहूरियत नाम का जो एक लबादा है ना वो इन्होंने बनाया हुआ, जो कि हमें पता है कि वो है नहीं, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं वो होती नहीं है। बाकी देखो, हम तो यही चाहते हैं कि भाई बेहतरी की तरफ जाए, थोड़ा बहुत सुकून हो और कुछ भी नहीं। क्योंकि जब बिल्कुल बंदा नीचे चला जाता तो वो कहता है यार पानी मिलता रहे तो चलो जिंदा तो रहूंगा ना। तो ये चीज़ है, वो पानी अब देखो ना, अब इतने सालों में अब इंडिया तो बच्चा रहा नहीं, वो भी आपको समझ गया कि आप किस चीज़ के पीछे दौड़ते हैं। अगर आपको माल मिलेगा तो आप फिर से एक हमें ही काटेंगे, और किसको काटना है। लेकिन वो एक तरीके के साथ आप चलेंगे ना। अच्छा, वो एक आप देखना को वो इंटर भी नहीं किसी को होने देंगे, एक ऑफिशियली थोड़ा बहुत जाएंगे, बाकी कोई ट्रेड वगैरह चेकिंग बेस के वो तो आने वाला वक्त बताएगा ना कि ये किस तरह करते हैं। लेकिन करना है जो एक 100% श्योर है कि ये चीजें अब होनी ही होनी है। लेकिन देखो अब ये किस तरह करते हैं। बिल्कुल, बाकी अच्छी वीडियो थी, देखना। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक।